नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइटर जेट के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि हमारी एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सिंबल है। रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे इसके फ्यूचर पोटेंशियल क्या है और इसका इंडियन डिफेंस सिस्टम पर क्या प्रभाव है, अब कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि ये जानना क्यों ज़रूरी है और ये रिसेंट में क्यों न्यूज़ में था। 21 नवंबर 2025 को तेजस एक एरियल डिस्प्ले के दौरान क्रैश हुआ दुबई एयर शो में, जिसमें पायलट ने अपनी जान खो दी। पायलट नमांश सियाल, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी जान इसमें खो दी और वो शहीद हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने इंक्वायरी बोर्ड का एक गठन किया हुआ है। ये इंसिडेंट हमारे लिए एक सॉबर रिमाइंडर है। फाइटर्स के डेवलपमेंट के साथ साथ ऑपरेशंस, सेफ्टी और ट्रेनिंग का भी ध्यान इक्वली ज़रूरी होता है, जैसा कि इसके बारे में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। रिसेंट में दूसरी न्यूज़ थी, इंडिया ने 7 नवंबर 2025 को एक डील साइन की है 113 इंजन फ्रॉम यूएस बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक से। जनरल इलेक्ट्रिक एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो इंजन बनाती है। जिस इंजन का जो है डील साइन हुआ है वो तेजस मैक 1A के लिए साइन हुआ है। डिलीवरी इंजन्स की 2027 में शुरू होगी। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस डील से भारत में तेजस के प्रोडक्शन पर एक मदद मिलेगी और तेजस के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ में एक न्यूज़ और रही कि प्रोडक्शन लाइन जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सपैंड कर रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक फैसिलिटी में तेजस मैक 1A का 3rd प्रोडक्शन लाइन लॉन्च करने का प्लान बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग रेट 2025 से 26 में 16 से 24 जेट पर एयर तक बढ़ जाएगी। तेजस को बनाने की शुरुआत 1980 और 90 के दशक में शुरू हुई। इंडियन एयरफोर्स का फ्लीट मेजॉरिटी सोवियत एरा फाइटर्स पर डिपेंड था। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा था, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही थी, तो तब तक डिसीजन हुआ कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाए। मेक इन इंडिया का विज़न एक भारत के प्रधानमंत्री के दिमाग में था और उसी के साथ में LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का बेस 1980 और 90 के दशक में शुरू हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने मिलकर तेजस का डिज़ाइन और डेवलपमेंट शुरू किया। फर्स्ट फ्लाइट 4 जनवरी 2001 को तेजस की हुई और जनवरी 2015 में इंडियन एयरफोर्स में फॉर्मली इंडक्ट कर लिया गया तेजस को। डिज़ाइन में डेल्टा विंग, हाई कंपोजिट मटेरियल यूज़ हुए हैं, फ्लाई बाय वायर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। ये सब फीचर्स हैं जिससे तेजस लाइट वेट और मॉडर्न बना है। टेक्निकल जानकारी जो तेजस के बारे में जानना हमें ज़रूरी है, तो तेजस में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है GE F404 सीरीज का टर्बोफैन इंजन, जो अमेरिकन कंपनी से इंपोर्ट किया गया है। जो तेजस की स्पीड है वो लगभग 1.1 मैक की स्पीड के साथ ही उड़ता है। जो तेजस की इन सर्विस रेंज है 1800 किलोमीटर है और 52,000 फीट तक की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है। जो तेजस का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कंपोजिट कंटेंट से बना हुआ है, इससे इसका वेट कम हो गया है और मेंटेनेंस भी आसान हो गई है। तेजस के कुछ एवियोनिक्स हैं, जैसे कि डिजिटल कॉकपिट्स, मल्टी मोड रडार, फ्लाई बाय फायर कंट्रोल्स, इन लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। तेजस की जो पेलोड कैपेसिटी है वो डिफ़र करती है मॉडल के ऊपर। सेवरल हार्ड पॉइंट अंडर विंग एंड सेंट्रल लाइन, जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स, ड्रॉप टैंक कैरी किया जा सकता है। तेजस के 3 वेरिएंट हैं, MK1, MK1A और MK2। MK1 का प्रोडक्शन जारी है। भारत में MK1 सर्विस में है।
MK1A अपग्रेडेड एवियोनिक्स के साथ में वो जल्द ही आ जाएगा, जिसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की सुविधा मिलेगी। हायर इंडिजिनस कंटेंट उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। MK2 अंडर डेवलपमेंट है, जिसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी और इसकी जो रेंज है 1800 किलोमीटर, इसकी भी रेंज बढ़ाई जाएगी। MK2 वेरिएंट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन है। कैनार्ड्स, मोर पावरफुल इंजन, हायर वेपन स्टेशंस, इंटायरली इंडिजिनस वेपन्स, प्रोटोटाइप रोल आउट 2025 के एंड तक आ जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट 2026 का टारगेट रखा गया है MK2 के लिए। तो तेजस को फ्रेंडली नेशंस को ऑफर किया जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट मिलता है तो इंडियन एरोस्पेस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मल्टीपल प्रोडक्शन लाइन और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, डिलीवरी स्पीड बढ़ेगी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इंटीग्रेशन जो नए वेपन्स का होगा, जैसे कि अस्त्र मिसाइल का जो है इंटीग्रेशन किया जाएगा, एडवांस रडार सिस्टम लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सब तेजस को फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिनेरियो में कैपेबल बनाएंगे। तेजस का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं इसके स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑन इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में। जो इंडियन फाइटर जेट्स की फ्लीट है उसका मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स अब पुराने जेट्स को रिटायर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल MiG-21 को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और तेजस उस गैप को फिल करेगा। दूसरी चीज, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। इंडिजिनस फाइटर meaning we reduce dependence on foreign imports. मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रेंथन करने से हम डिफेंस हब बन सकते हैं और अपने फ्रेंडली नेशंस को अपना फाइटर्स जेट्स एक्सपोर्ट करके हम डिफेंस सप्लायर भी बन सकते हैं। कॉस्ट एंड डिप्लॉयमेंट एडवांटेज मिलेगा इससे। लाइट वेट फाइटर होने के कारण फॉरवर्ड बेस और स्टायर रनवेज पे डिप्लॉय करना इजियर होगा, आसान होगा। ऑपरेशन कॉस्ट भी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा। तेजस डिटरेंस और रीजनल बैलेंस जो है मेंटेन करेगा। जैसे कि साउथ एशिया के थिएटर में तेजस चाइना और पाकिस्तान के प्रेशर को बैलेंस मेंटेन करने का काम करेगा और भारत को अपने जियोपॉलिटिकल स्फीयर में मजबूती देगा। तेजस सिर्फ एक्सपोर्ट का ही काम नहीं करेगा, बल्कि भारत के लिए एक डिप्लोमेसी टूल की तरह से भी काम करेगा। जैसे कि डिफेंस एक्सपोर्ट की वजह से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी मजबूत कर सकते हैं। इंटरनेशनल रेपुटेशन भारत का जो है बढ़ेगा और भारत की जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर होगा। तेजस के डेवलपमेंट से जो टेक्नोलॉजीज कंपोजिट एवियोनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, सेंसर्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे भारत में उनका ग्रोथ भी होगा। ऐसी भारत में टेक्नोलॉजिकल मार्केट टेक्नोलॉजी की बढ़ेगी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उसको बूस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, वो दूसरे एरोस्पेस प्रोग्राम्स में भी सहायक होंगी। एक तरफ तेजस में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। तेजस की खूबियों में अगर माने तो ये इंडिजिनस डिजाइन है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिजिनस है। ये लाइट वेट है, ये इंडिजिनस कंटेंट से बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका डिप्लॉयमेंट और इसकी सर्विस काफ़ी आसान और सस्ती है। मॉडर्न मल्टी रोल कैपेबिलिटी है इसके अंदर, कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू हैवियर फाइटर्स। ये वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पर रह सकता है, इसकी जो सर्विस है वो वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ तेजस के सामने कई सारे चैलेंजेस भी हैं। सिंगल इंजन होने की वजह से डिफेंस एक्सपर्ट कई बार इसकी कमजोरी मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म ज़्यादा सेफर और सुरक्षित है। हम इंपोर्टेड इंजन पर निर्भर हैं, जिसकी वजह से यदि कभी भविष्य में सप्लाई चेन जो है खराब होती है तो एक बहुत बड़ा रिस्क है, जो कि इसकी डिलीवरी, इसके प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यदि हम एक्सपोर्ट में बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट हमारा प्रभावित होगा। पेलोड के मामले में हैवियर फाइटर से अभी हम थोड़ा पीछे हैं। जो हैवियर फाइटर में
पेलोड कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रिसेंट क्रैश ने हाईलाइट किया है कि मेंटेनेंस जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है पायलट ट्रेनिंग और सेफ्टी मार्जिन्स मेंटेन करना। जहां एक तरफ हम अपने फाइटर जेट्स की क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देते हैं, वहीं पर हमें इसके मेंटेनेंस और पायलट ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और जिससे हमें फ्यूचर में होने वाली किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। ग्लोबल मार्केट टफ है, तेजस को अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करना है, और ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि साउथ साउथ कोऑपरेशन से हम बहुत कुछ जो है फाइटर जेट्स को एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं। तो दोस्तों, तेजस एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस स्पेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। हाल में हुए इस इंसिडेंट ने भारत में बॉटलनेक आए हैं, लेकिन विजन क्लियर है, बिल्ड डिप्लॉय एक्सपोर्ट। अगर हम प्रोडक्शन शेड्यूल, क्वालिटी कंट्रोल, पायलट ट्रेनिंग और सस्टेनमेंट सपोर्ट को इफेक्टिव तरीके से हैंडल करते हैं तो तेजस सिर्फ भारत का एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ग्लोबल फाइटर बन सकता है। आप सब एस्पिरेंट्स के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन, ये सब यूपीएससी, जुडिशरी, लॉ एग्जाम्स के सिलेबस में कवर होते हैं। वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, जिसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से या मुझे मेल कर कर बता सकते हैं। सवाल है, तेजस के मैक 2 वेरिएंट और पोटेंशियल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हमारे रीजनल स्ट्रेटजिक बैलेंस को कैसे इफेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।